नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सैलरी टैक्स पेयर जो रेंटेड हाउस में रहते हैं और जिन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट का अलाउंस मिलता है, वो टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और ये जो एग्जम्पशन है, ये सैलरी टैक्स पेयर को केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत मिलेगा। यह एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए जरूरी है कि जो टैक्स पेयर है वो एक्चुअली रेंटेड हाउस में रहना जरूरी है और टैक्स पेयर जिस लोकेशन पर नौकरी करता है उस लोकेशन पर टैक्स पेयर के नाम या उसके फैमिली मेंबर के नाम कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो ही इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन वो टैक्स पेयर क्लेम कर पाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि टैक्स पेयर ने हाउस रेंट पर जो खर्चा किया है वो खर्चा अगर सैलरी के 10% से कम है तो ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा। यहाँ टैक्स पेयर को एचआरए का एग्जम्पशन कितना मिलेगा उसके लिए फार्मूला है। उस फार्मूले के हिसाब से हमें एचआरए का एग्जम्पशन कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ इस फार्मूले की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ एचआरए का एग्जम्पशन कैलकुलेट करते समय हमें 3 अमाउंट्स को ध्यान में लेना होता है। पहली अमाउंट है टैक्स पेयर को जो एक्चुअल एचआरए अपने एम्प्लॉयर से मिला है वो। दूसरी अमाउंट है टैक्स पेयर ने जो एक्चुअल हाउस रेंट का पेमेंट साल भर में किया है उसमें से बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% माइनस करना होगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो अमाउंट। और तीसरी अमाउंट टैक्स पेयर जिस लोकेशन पे नौकरी करता है, जिस लोकेशन पे वो रेंटेड हाउस में रहता है, वो लोकेशन अगर किसी मेट्रो सिटी में है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, तो ऐसे में उसे बेसिक सैलरी और डीए का 50% कैलकुलेट करना होगा। और इसके अलावा किसी और शहर में टैक्स पेयर रहता है तो उसे बेसिक सैलरी और डीए का 40% कैलकुलेट करना होगा। अब इन तीनों अमाउंट्स में से जो अमाउंट सबसे कम होगी उतने का एग्जम्पशन टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सैलरी की इनकम से क्लेम कर पाएगा। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में टैक्स पेयर की जो साल भर की बेसिक सैलरी और डीए है वो है 15 लाख रुपए और टैक्स पेयर को जो एक्चुअल एचआरए मिला है अपने एम्प्लॉयर से वो है 2,40,000 रुपए। और टैक्स पेयर ने जो एक्चुअल रेंट पे किया है साल भर में वो है 2,80,000 रुपए। अब इसे हम फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके पहले हमने जो यहाँ उदाहरण देखा है उस उदाहरण को हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ अब हम तीनों अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जो अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है, टैक्स पेयर को जो एक्चुअल एचआरए मिला है वो, तो वो है 2,40,000 रुपए। और दूसरी अमाउंट टैक्स पेयर ने जो एक्चुअल रेंट साल भर में पे किया है उसमें से हमने बेसिक सैलरी और डीए का 10% माइनस किया है। तो यहाँ साल भर में टैक्स पेयर ने जो रेंट पे किया है वो है 2,80,000 रुपए। उसमें से हमने बेसिक सैलरी और डीए का 10% जो कि होता है 1,50,000 रुपए माइनस कर लिया है। उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो बचती है 1,30,000 रुपए। और तीसरी अमाउंट टैक्स पेयर जो है मेट्रो सिटी में रहता है, इसके लिए हमने बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% निकाला है जो कि हुआ है 7,50,000 रुपए। अब इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है वो है 1,30,000 रुपए। तो यहाँ इस उदाहरण के हिसाब से टैक्स पेयर को अपने सैलरी की इनकम से 1,30,000 रुपए का एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा। बाकी जो एचआरए है वो टैक्सेबल होगा। तो यदि किसी टैक्स पेयर को हाउस रेंट का अलाउंस क्लेम करना है तो इस हिसाब से उसे कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करना होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।